हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड पाथफाइंडर में। बच्चों, आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं इंडिसेस चैप्टर। जो भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं और क्लास 9 में हैं, जो एमएल अग्रवाल की बुक फॉलो करते हैं, वो मेरी इस बात को आज जो मैं आप सबके सामने में बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिसेस चैप्टर की, जो आपके अलजेब्रा में है। पेज नंबर 166 से स्टार्ट होता है ये। तो आज मैं इंडिसेस के कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं इंडिसेस के जो न्यूमेरिकल्स है उनकी तरफ जाऊंगा। बच्चों, इंडिसेस के फॉर्मूला को मैंने दो पार्ट में बांटा हुआ है। इंडिसेस फॉर्मूला पार्ट 1, जो कि मैं आज आप सबके सामने मैं एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कुछ 7 फॉर्मूलाज को लिख के पहले से ही रखा हुआ है। इनको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए और इनको ही मैं आज आप सबके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद मेरी दूसरी क्लास होगी। दूसरे क्लास में मैं इंडिसेस फॉर्मूलाज पार्ट 2, रेस्ट ऑफ जितने भी फॉर्मूलाज आज के ये 7 फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद रेस्ट बच जाएगा, उनको मैं सेकंड क्लास में कवर करूंगा। और जब आप ये दोनों पार्ट मेरे कंप्लीट कर लेंगे फॉर्मूला को, तो एक्सरसाइज के अंदर में ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, अगर आपने ठीक तरीके से इन फॉर्मूलाज को समझ लिया। तो चलिए बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। आइए हम लोग समझते हैं इन सारे फॉर्मूलाज को। तो इसको आप लिख लीजिए पहले और एक एक करके मैं सारे फॉर्मूला डिस्कस करता हूं आज। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, किसी भी दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हैं लाइक सीबीएसई या फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड, बच्चे आपके सिलेबस में भी इंडिसेस है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है। तो आप अभी जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूं, इन वीडियोस को भी देख सकते हैं और आपके लिए भी, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी और वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी मैं वीडियोस लाऊंगा, जिनमें उनके चैप्टर में जहां कहीं पर भी इंडिसेस चैप्टर है उनको मैं उनके लिए सॉल्व करूंगा। तो चलिए बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आइए आज हम जानते हैं इन फॉर्मूलाज के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला है कुछ ऐसा कि a का 4 टाइम मल्टीप्लीकेशन है। a को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। अगर ऐसा होता है तो a टू द पावर 4 लिखते हैं। आइए हम लोग इसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। पहले में क्या है ना बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर, a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो वैल्यू होता है ना, वो ऐसा कुछ होता है। अब ये जो 4 है, ये कैसे होता है बच्चों? ये कुछ इस तरीके से होता है। अब ये कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। अभी सपोज करो हमारे पास a की जगह पे 2 है और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बोला गया है। तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? हमको सीधा लिखना है 2 के ऊपर ऐसे 4 पावर। यहां पर इस 2 को हम बोलते हैं बेस और इस 4 को हम बोलते हैं पावर। मैं यहां पे लिख देता हूं, 4 को हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं, और ये इंडेक्स से ही इंडिसेस आया है। तो बेसिकली इंडिसेस का जो एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत बड़ी सी इकाई हमारे पास अगर दी गई हो, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप इसको देखो कि अगर हम 4 बार ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बड़ा स्पेस ले रहा है, बट हमने इसको बस छोटी सी जगह में ऐसे लिख दिया, तो छोटी सी माने बहुत छोटी सी जगह ये ले रहा है ना। तो बेसिकली इंडिसेस का जो एप्लीकेशन है ना, ये बड़ी चीजों को छोटी करने के काम आता है। तो हमें इसका एप्लीकेशन जब कभी भी हम आगे फर्दर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जब हम कैलकुलेशन करने के लिए जाते हैं, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, तो हमारा कैलकुलेशन कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है जो हमारे लिए बहुत बड़ा स्पेस ले लेता है। तो उस टाइम में इंडिसेस का यूज करके हम बहुत बड़े स्पेस को बहुत ही छोटे स्पेस में लिख सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन इस तरीके से। अच्छा, तो अभी हमारे पास कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो, कैसा भी हो, अगर 4 बार मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो मैंने 4 लिखा, लेकिन अगर यहां पर और एक 2 होता तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो हमें यहां पे लिखना होता 5। ऐसे ही अगर 6 बार होता तो 6, 7 बार तो 7। ऐसे ही
जो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जितना टाइम मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमको दिया गया है, हमको उसको पावर में लेना है और बेस में हमको सेम डिजिट 2 लेना है। ओके, अभी ये जो मैंने लिखा है बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 4 में जब मैं आऊंगा तो उस टाइम में आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। वन हो गया, अभी हम 2 में आते हैं। 2 में क्या है बच्चों कि अभी यहां पे तो 4 टाइम था तो हमने आराम से 8/4 लिख दिया, बट अगर 4 की जगह 5 हो, 6 हो, 7 हो, n टाइम्स हो, n टाइम्स मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। n टाइम्स हो तो हमें इसको कैसे लिखना है, a⁴n। हमारा मेन बेस जो फॉर्मूला होगा बच्चों, ये फॉर्मूला नंबर 2 ही होगा ये। अभी इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, ओके, मैं ये a⁴n को फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इसे हम बोलते हैं बेस और n को हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बेस अगर सेम हो, चलो हमने a की जगह पे 5 ले लिया, बेस है 5 और n है 6, n की जगह पे a ले लिया हमने 5 और n ले लिया हमने 6, तो इसको हम कैसे लिखना है, 5⁶, 5⁶। अब ये 5⁶ को कैसे लिख सकते हैं, 5 को 6 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ भी अगर ऐसा कोई टर्म दिया गया है ना, तो इसका साफ मीनिंग है कि बेस में 5 है, मतलब 5 को कितनी बार, तो 6 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो अगर ऐसा दिया है तो हम ऐसा लिख देंगे। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसी के मल्टीप्लीकेशन में, तो हमको उस नंबर को लिखना है यहाँ पे 5 और जितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है उसको काउंट करना है और उसको हमको यहाँ पर पावर में लिख देना है। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अगर ये 6 की जगह पे सपोज करो 7 होता तो हम यहाँ पे 7 लिखते। अगर सपोज करो यहाँ पर 7 नहीं होता, यहाँ पर 3 होता, 3 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, तो यहाँ पर हम 3 लिखते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम रह गई है, समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी डाउट है उसको क्लियर कर देगा। ओके, नंबर 2 कंप्लीट कर लिया हमने। नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में अगर कोई भी नंबर में ऐसा कुछ दिया गया हो, ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अगर ऐसा कोई नंबर है, अभी हम सपोज एग्जांपल लेते हैं, a की जगह पे 3 लेते हैं और n की जगह पे सपोज करो हमने ऐसे 4 लिया है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पे हमको a, यहाँ पे a की जगह पे क्या है 3, तो हमने लिख दिया 3। a के ऊपर में क्या है 1/n, तो हमने लिखा 1/, n की जगह पे क्या है 4, तो हमने लिखा 4। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो a की जगह पे 6 है और n की जगह पे 1/2 है, 1/2 और 1/3 है, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है 6, तो हमने लिखा 6, a की जगह पे 6 था हमने लिख दिया। अब क्या है 1/n, तो हमने लिखा 1/, n की जगह पे क्या है, ये वाला टर्म n है ना n, तो हमने इसको लिख दिया 1/3। अब ये 1/1/3 क्या हो जाएगा, 1/1/3 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 × 3/1। अब ये क्या हो जाएगा 1/1, ये कट होगा, आप जैसे भी लिखो, अल्टीमेटली इसकी मीनिंग होती है कि ये 3 होगा। तो यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6⁻3।
तो ये काफी काम आता है ये फॉर्मूला। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए मुझे। नंबर 3 हमने कवर कर लिया है बच्चों। आइए नंबर 4। मैंने एग्जाम्पल फॉर्मूला नंबर 1 में आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाया था ना, ए के ऊपर ऐसे पावर 1 बोल के ऐसा कुछ, इसको मैंने लिख दिया था ऐसे 4। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये फॉर्मूला नंबर 4 को हम समझेंगे, यहां से हमें ये समझ में आ जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल फिर से एक ले लूंगा। फॉर्मूला नंबर 4 कुछ ऐसा है बच्चों कि अगर हमारे सामने में ऐसा कुछ होता है, कोई भी एक नंबर है a, इसके ऊपर पावर है m, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वापस से उसी नंबर a से और उसके ऊपर पावर है n, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसा a टू द पावर n प्लस n। अभी हम एग्जांपल लेके इसे समझते हैं बच्चों। अगर a लाइक 3 है एंड m 4 है एंड n 2 है, तो हमारे सामने में अगर ऐसा कुछ है कि a की जगह पे 3 है, m की जगह पे 4 है, मतलब 3 टू द पावर 4 हो जाएगा। a की जगह पे 3, m की जगह पे 4 इंटू वापस से a की जगह पे क्या है 3, n की जगह पे क्या है 2। तो हमारे सामने अगर ऐसा कुछ हो, हमारे सामने में अगर ऐसा कुछ हो और हमें बोले सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो अगर बेस सेम है, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो हमको यहाँ लिखना है बेस टू दी पावर 4 और 2 लिख देना है हमें। 4 और 2 लिख दिया हमने। मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ हमें प्लस कर देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। ये हो गया आंसर। तो वहां पर जो ए वाला एग्जांपल था ना, वो मैंने ऐसे ही लिया, a टू दी पावर 4 था, तो इसका मीनिंग क्या है कि a को 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब अगर कोई भी नंबर है तो उसका मीनिंग क्या है, उसके ऊपर पावर हमेशा 1 होता है। जैसे यहाँ पर एक नंबर 3 है, मतलब पावर यहाँ 1 है, 4 के ऊपर पावर 1 है, 2 के ऊपर पावर 1 है, तो यहाँ पर भी a के ऊपर पावर 1 है। तो अब वापस से आ गया ना इस फॉर्मेट में, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m आ गया ना। तो अगर a की जगह पे सारे का बेस तो सेम है a, तो हमने लिख दिया a, और m और m दो नंबर है तो m और n है। 3 होता तो m n और कोई तीसरा पावर होता, 4 होता तो कोई चौथा पावर होता। तो यहाँ पर 4 पावर है ना। अल्टीमेटली m और n की मीनिंग क्या है, पावर को हमें ऐड कर देना है, बेस लिखना है, ऊपर में पावर को ऐड कर देना है। अभी जितनी बार और जितने नंबर का पावर है उतनी बार ऐड करना है। तो यहाँ पर कितनी बार है, 4 बार है, तो इसको 4 बार ऐड करना है। तो ये हो गया ना a टू द पावर 4। तो ये एक्चुअली ऐसे होता है बच्चों। फोर कवर कर लिया हमने। जैसे हमने 4 किया वैसे ही 5 है। 4 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, 5 में डिवीजन हो रहा है। 4 में मल्टीप्लीकेशन के बदले में हम प्लस कर रहे थे पावर को, डिवीजन में हम माइनस करेंगे। तो 5 क्या है, 5 है a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं a टू द पावर m माइनस n। अभी ये जो डिवाइड है इसको हम लोग बाई में भी लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझते हैं कि इसको हम क्यों ऐसे लिख सकते हैं। डिवीजन को ना हम ऐसे बाई से भी डिनोट करते हैं। लाइक अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं ऐसे। ओके, अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसे। इफ अगर मान लो a 2 है, m 3 है और n 4 है, तो ये कैसे हो जाएगा, 2 m की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय a की जगह पे 2 है और n की जगह पे 4 है। अगर ऐसा हो, हमें सिंप्लीफाई करने के बोले कि सिंप्लीफाई करो इसे, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बेस क्या है, दोनों का सेम है। अगर बेस यहाँ पे 3 होता तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और लगता है। अगर ये दोनों का बेस सेम है तो हमने लिख दिया बेस, यहाँ पे बेस था ना, हमने लिख दिया बेस। दोनों का पावर जैसे है हमने वैसा लिख दिया, और चूंकि ये डिवाइड है, डिवीजन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब ये क्या हो गया, 3 - 4 = -1। अभी ये 2 टू द पावर -1 जो होता है, इसको हम लोग लिखते हैं
1/2^1 इक्वल्स टू 1/2। अभी ये कैसे हुआ, इसका एक फॉर्मूला है, ये मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना समझो कि अगर ऐसा हो तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, हम एक और फॉर्मूला लेकर समझते हैं। अगर यहां पर a की जगह पे सपोज करो 5 होता, m की जगह पे 1/3 होता और n की जगह पे 2/7 होता, तो अब क्या होगा, m की जगह पे 1/3 है, हमने लिख दिया 1/3 डिवाइड वापस से 5 टू द पावर n की जगह पे 2/7 ऐसा कुछ है। अभी हमें बोल रहा है सिंप्लीफाई करो, तो हम क्या करेंगे, वापस से बेस दोनों का सेम है तो हमने लिख दिया बेस, पावर जो है हम जैसा है वैसा लिख दिए, 1/3 है और यहाँ 2/7 है, हमने लिख दिया 1/3 और 2/7। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का साइन। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 7 - 6 ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 1/21, ये इसका आंसर। तो इस तरीके से ऐसे फॉर्मूलाज अगर हो, इस तरीके से हमारे पास डाटा हो ऐसा कुछ, तो हम इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करते हैं। आइए नंबर 5 कंप्लीट हो गया, हम नंबर 6 की तरफ आते हैं। ओके बच्चों, नंबर 6 में अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारे बहुत काम आने वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। मतलब कि अगर कोई भी एक नंबर दिया गया है और उसके ऊपर पावर है m और ब्रैकेट उसके ऊपर पावर है n, तो ये दोनों का दोनों पावर जो होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैंने क्या लिखा, बेस था a लिख दिया और पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। a की जगह पे 2 है, m की जगह पे भी 3 है और n की जगह पे 4 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर m की जगह पे 3 और ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 12, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये जो चीज है ना, ये कभी भी a टू द पावर m और n, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। मतलब कि ये जो मैंने लिखा है ना, ये और ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसको भी मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो अगर ऐसा हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पर अगर ऐसा हो, ये हो, तो हम कभी भी ये नहीं लिख सकते हैं। तो ये मैं मेरे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप मेरे दोनों क्लास को कंप्लीट देखिएगा, बीच में अगर आप कंप्लीट नहीं देखते हैं तो आपको डाउट आएगा। नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, हम नंबर 7 में आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। ओके, a बाई बी कोई भी नंबर है जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉमन पावर है कुछ भी n, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n। अभी एग्जांपल में सपोज a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू 7 है, तो अब ये इससे कैसे लिख सकते हैं, a बाई b की जगह पे क्या है 5, पावर क्या है 7। अगर ऐसा हो तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, ऐसा कि जो भी नंबर दिया गया 2/5 हमने उसको लिखा, अब पावर दोनों का सेम कॉमन पावर था तो पावर हमने दोनों में ही इक्वली ऐसे लिख दिया, 2 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7। अभी इसे हम लोग मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या है, 2 को हम 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हम यहां लिख देंगे। 5 का मतलब क्या है, वापस से 5 को हम 7 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आएगी हम यहाँ पे लिख देंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो यहाँ पे जो नंबर आएगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा हमें लिखना है, वो इसका आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों इस तरीके से अगर हमको ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे तरीके से आते हों तो इंडिसेस के ऊपर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को आप बार बार रिवाइज करिए, इनको प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियोज को बार बार आप एक बार समझ में अगर नहीं आ रहा है तो रिपीट करके देखिए बार बार। आपको इनको रट्टा नहीं मारना है, इनको समझना है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो फिर आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने का। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको बार बार देखिए, फॉर्मूला को रिवाइज करिए, रट्टा मत मारिए। अगर रट्टा मारोगे आप भूल जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ बच्चे इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।